हेलो दोस्तों, मैं हूं मौसमी और क्रिएटिव सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम झारखंड के नागपुरी लोक कथा देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही फेमस लोक कथा है, जिसका शीर्षक है दुसुट भेड़ा। इस कहानी के अंत में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा भी मिलेगी, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही उपयोगी होगी। तो चलिए इसे हम देखते हैं, समझते हैं। और बीच बीच में इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन तो देखेंगे ही, क्योंकि यह जो कहानी है वह नागपुरी में है। चलिए, दुसुट भेड़ा माने होएला एगो दुष्ट भेड़ या दुष्ट भेड़ा, जिसन के यहाँ फोटो में दिखाल जाए है। एगो गांव में एगो गरीब बुढ़िया रहत रहे। बुढ़िया जाइत कर हलवाइन रहे, मिठाई बनाए बनाए के बेचत रहे और अपन जिंदगी चलात रहे। दसई जतरा पहुंच रहे। बुढ़िया जतरा में बेचे के ले बरन बरन कर मिठाई बनाए रहे। आपन जिंदगी और घर चलाए के में कतना तकलीफ होवेल, ई बात के बुढ़िया बेस तेर जानत रहे। ये तो विधि का लिखल आहे, जो जतना मेहनत कर के जिंदगी से लड़ेल, उ कहे ही दुनिया में बहुत तकलीफ उठाए होवेला। इसका मतलब है कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह पेशे से हलवाइन थी। वह अपनी जिंदगी चलाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में वह मिठाई बनाती थी, और तरह तरह के मिठाई बनाकर उसे गांव में ही एक मेला लगता था, जतरा, जिसको मेला कहा जाता है। जैसे यहाँ पर फोटो में दिखाया गया है कि गांव में जो मेला लगता है, छोटा होता है, वह उसे जतरा कहा जाता है। तो उसी जतरा में उसका नाम था दसई जतरा। तो उसी जतरा में बेचने के लिए वह तरह तरह की मिठाइयां बनाती थी और बेचती थी और अपनी जिंदगी चलाती थी। और यह भी बात सच है कि जो जितना मेहनत करता है अपनी जिंदगी में, उसे उतनी ही और अधिक तकलीफ भी उठानी पड़ती है, और यह विधि का लिखा हुआ है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। चलिए आगे देखते हैं। एहे दसई महीना रहे। बुढ़िया अपन घरे ढेर मिठाई बनाए के राख रहे। हिने हुने से भूलते भटकते एगो सींग ऐठाल भेड़ा बुढ़िया कर घर में ढुकलक और बुढ़िया कर सब मिठाई के खाए के लागल। देखिए, यही सींग पूरा ऐठाल सा भेड़ा है, जो कि इधर उधर से घूमते हुए भूलते भटकते सीधे बुढ़िया के घर में घुस जाता, और उस समय बुढ़िया संजोग से घर में होती ही नहीं है। अब घुस गया तो वो छोड़ेगा क्या मिठाई को? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। सारा मिठाई को वो क्या करने लगता है? खाने लगता है। अब आगे देखते हैं। भेड़ा आए रहे से बेरा बुढ़िया घरे नी रहे। अब आलक तो जानलक कि भेड़ा घर में ढुई कहे। बुढ़िया कर जीव खिसे एक अनजान भय से कांपे लागलक। कहावता है, गरीब कहते हैं बात सिराइल। हाय रे पापी पेट, पेट खातिर आदमी के का नहीं करे खोल। आपन पेट खातिर बुढ़िया पूंजी लगाए के किसिम किसिम कर मिठाई बनाए के बेचत रहे। मुदा बाहरे दुसुट भेड़ा बुढ़िया कर घरे मिठाई पालक और मन मुताबिक खाए शुरू करलक। भेड़ा बहुत ऐठाल और इतराल रहे, के कहो नहीं गदनत रहे। देखिए, अब होता क्या है, बुढ़िया के घर में तो घुस जाता है वो दुष्ट भेड़ा, और करता क्या है, सारा मिठाई को खाने लगता है। अब बुढ़िया को लगता है कि कोई तो उसके घर में घुसा हुआ है, लेकिन उससे अंदर से एक जो भय है, अनजान सा भय से वो कांपने लगती है, डरने लगती है। और एक कहावत है नागपुरी में, गरीब कहते हैं बात सिराइल, मतलब गरीब का माई बाप नहीं होता है, लेकिन फिर भी करे क्या, जिंदगी में इस एक बीता पेट के लिए ना हर काम करना पड़ता है। तो हाय रे पापी पेट, इसी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वो किसी तरीके से वो बुढ़िया पूंजी अपना जुटाती थी, और उससे तरह तरह की मिठाइयां बनाती थी, दसवीं मेला में बेचती थी और अपनी जिंदगी चलाती थी। लेकिन वो दुष्ट भेड़ा उसे भी नहीं छोड़ता, के को नहीं गदनत रहे, मतलब किसी को कुछ समझता ही नहीं था। अब देखिए होता क्या है। बेचारी बुढ़िया डरे डंगरे अंगना में ठाड़ भेके हकालक, मोर घरे केड हुई कहा। बुढ़िया कर बात सुन के भेड़ा इतरा के कहलक, मोय भेड़ू ढू भेड़ कुंवारा, हाथी कर दू दांत तोड़ो ना, रम जोड़ा बाह कटा कट मारो ना, सांप कर नेठो बनाओ ना। देखिए, अब उस दुष्ट भेड़ा की हिम्मत को देखिए, जब बुढ़िया उसे आवाज लगाती है कि मेरे घर में कौन घुसा है, तो एकदम इतरा के क्या बोलता है कि मैं भेड़ू ढूं भेड़ कुंवारा। हाथी का जो दो दांत होता है, हाथी के दो दो दांत जो बाहर निकले होते हैं, उसे एकदम तोड़ देता है एक ही बार में,
और रम जोड़ा बाघ कटाकट मारो ना, पहले बोला रम जोड़ा, दो की जोड़ी को कहा जाता है। जैसे कि अगर बैल का हम लोग कहानी पढ़े हीरा और मोती, यह तो जो जोड़े में होता है इसको अक्सर कहा जाता है राम रहीम। इस तरीके से वो एक बाघ नहीं, जोड़ा बाघ को एकदम कटाकट मार डालता है। और सांप का क्या बना देता है, नेठो। नेठो जनरली होता क्या है कि गोल सा सर्कल के शेप में कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें अक्सर गांव में घड़े को रखा जाता है, जो पानी वगैरह होता है उसे रखा जाता है। तो सांप को इस तरीके से गोल घुमा के वो उसका नेठो बना सकता है, ऐसा रिप्लाई करता है कौन, भेड़ा। अब आगे क्या होता है, बुढ़िया भेड़ा कर बात सुन के अगम डरालक और उ जग से भागे लागलक। डरे बुढ़िया कर आधा जान हो गेलक, उके ऐसन बुझालक बुझाए लागलक कि मोर गेलो। अब इतना बात सुन के जो बुढ़िया के मन में इतना डर आ गया अंदर से कि वो भागने लगती इधर उधर। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वह अब उसका कुछ हो ही नहीं सकता है, वो बिल्कुल अब उसके प्राण ही निकल जाएंगे, वो मर जाएगी। अब आगे चलते चलते क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। बुढ़िया भेड़ा कर बात सुन के अगम डरालक और जग से वो तो भागे लागल। डरे बुढ़िया कर आधा जान हो गेलक, उ किसन बुझाए लागलक कि मर गेलो। ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब आगे डहर में चलते चलते बुढ़िया एगो हाथी से भेटालक। हाथी बुढ़िया के डराल देख पूछलक कि तोके का होलक जे इतना डराल बुझाथिस। बुढ़िया सो बात बताए कर बतालक, वो हाथी के सो बात बतालक। तब हाथी कहलक कि चल तो मोर संगे, उके मैं सूंड से ईसन फेंकमू कि ओकर पता तक नहीं लगी। अब चलते चलते देखिए उस बुढ़िया को कौन मिल जाता है, ये हाथी मिल जाता है। और ये हाथी इससे पूछता है कि इस बुढ़िया से पूछता है कि का हो गेलक, इतना काले तो डरा लाहिस। तब इस ये बुढ़िया हाथी को कहती है, क्या कहती है, वो सारा बात बताती है। तब ये जो हाथी है वो बुढ़िया को कहता है कि चल मैं देखो, मैं अपन सूंड से के इसन फेंकमू नहीं कि पता ही नहीं लागी, पता तक नहीं चलेगा। बुढ़िया हाथी कर संगे अपन घर आलक और अंगना में ठहरालक। हाथी बुढ़िया से कहलक हकाव, तो बुढ़िया हकालक। भेड़ा भीतरे से कहलक। अब ये बुढ़िया आती है वापस अपने घर हाथी के साथ में। अब वहां आंगन में वह फिर से आवाज लगाती है उस भेड़ा को। भेड़ा को आवाज लगाती है तो फिर भेड़ा फिर अंदर से रिप्लाई क्या करता है, सेम वही रिप्लाई करता है जो पहले किया था। मोय भेडू ढू भेड़ कुंवारा, हाथी कर दू दांत तोड़ो ना, रम जोड़ा बाघ कटाकट मारो ना, सांप कर नेठो बनाओ ना। वही बात वो रिप्लाई करता है। ई बात के सुन के हाथी जे रहे डराय गेलक और बुढ़िया के कहलक मैं नी पारमू, ई तो मोर दुइयो दांत के तोड़ दई। हाथी कर बात के सुन के बुढ़िया कर जान आउरे सूख गेलक। कोनो आसरा भरोसा और कोनो धीरज निपालक। कहे ना तेल मुड़े सौग तेल लगैया, छुछा मुड़े केऊ नहीं। हाय रे हृदय हाय रे मन, बुढ़िया कर आंख से झरझरा लोर गिरेक लागलक। चाइरो बटे के अंधार दिसेक लागल। जने जात है तने ठेहुना भर गाढ़ा भेते है। बुढ़िया के कोनो उपाय नहीं सूझेक लागलक। अब ऐसा सुन के हाथी डर जाता है। हाथी तो कहता है कि मैं नहीं पार हूं, ये मोर दुइयो दांत के तोड़ रही। अब ऐसा जब हाथी उतना बड़ा जो जीव है वो उससे डर जाता है, तो बुढ़िया का क्या हालत हुआ होगा सोच सकते हैं। उसमें जरा भी धैर्य की भावना नहीं होती है। और एक कहावत है, तेल मुड़े सोग तेल लगैया। अगर तेल लगा हुआ है, अगर आपके पास में कोई चीज ऑलरेडी है, मान लेते हैं आपके पास में पैसा है 10 रुपया, ठीक है, तो आपका दोस्त कभी आपको पूछेगा भी कि नहीं चलो गुपचुप खा कर आते हैं, पता है। और जब आपके पास में नहीं है तो वो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपके पॉकेट में है तब बोलेगा चलो कुछ खा कर आते हैं। तो वही बोला गया है, तेल मुड़े सब तेल लगाइया, छुछा मुड़े क्यों नहीं, मतलब अगर कुछ नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है, जो कि अक्सर गरीबों के साथ होता है। हाय रे हृदय, ऐसे उसका जो दिल है वो पिघलता, उसकी आंखों से बिल्कुल वह रोने लगती, बहुत जोर जोर से रोने लगती। चारों साइड उसे अंधार अंधकार दिखने लगता, कुछ समझ नहीं आता है क्या करे।
तब बुढ़िया हायर गुइन के जने तने जायक लागलक। बुढ़िया में उकर सहायता करे, दुनिया में उकर सहायता करैया केहू नहीं दिसत है। कांदते कलपते जीव बेहाल, आँख से लोर ढरक ढरक के बुढ़िया कर छाती भींज जाए। गरीब बुढ़िया और जने मन तन्हे चलक शुरू करे। चलते चलते डहर में एगो बाघ भेटालक। बाघ बुढ़िया से हाल चाल पूछलक। बुढ़िया, हाय रे बिलखत बुढ़िया, अपन विपरीत बाघ के बतालक। बाघ बुढ़िया के साहस देलक और कहलक कि चल तो मैं ऊ हरमजादा के खाए के खत्म कर देमु। संगे संगे बाघ आलक, हकाय ले कहलक। बुढ़िया हकालक। भेड़ा कर ओहे पूर्णा बात सुनलक। भेड़ा कर बात सुन के बाघ भागे कर डहर निपालक पाइक लागलक। ई बुढ़िया, ए बुढ़िया, ई तो मोके कहत है रम जोड़ा बाघ फटाफट मारो। मैं तो के एकले हूँ। ना बाबा, मैं नी लागमू। टूटल दिल के ठीड़ दई सोच के फिर चले लागलक। अब कोनो भरसा नहीं बुझालक। अब इतना होने के बाद में वो फिर कांदते कलपते जीव बेहाल हो चुका है बुढ़िया का। रो रो के उसका छाती भींग चुका है और जिधर मन कर रहा है उधर अब चल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलते चलते उसे एक बाघ मिल गया रास्ते में। बाघ उसका हालचाल पूछता है, उसे थोड़ा साहस देता है और कहता है कि चलो, वो जो बाघ बोलता है कि चलो वो जो भेड़ा है उस दुष्ट भेड़ा को मैं खाकर खत्म ही कर दूंगा। आता है वापस, फिर बुढ़िया वही बुलाती है, वही रिप्लाई सेम आता है पहले जिस तरीके से भेड़ा ने कहा था। अब बाघ भी इस बात को सुनकर डर जाता है और कहता है कि ये कर से तो मैं नहीं पारमू। और ऐसा कहता है तो बुढ़िया का जान फिर आधा हो जाता है। वह और डर जाती है और उसे अब किसी पे भरोसा नहीं लगता है। तब फिर आगे और क्या होता है देखते हैं। सेही लखे फिर डहर में गोटेक सांप बुढ़िया से भेटालक। सांप ओहे तैर कहलक और बुढ़िया का संगे संगे आलक। बुढ़िया हकालक। दुसुट भेड़ा कर बात सुन के सांप भागे लागल। सेम वही चीज रिपीट होता है। बुढ़िया क्या करती है, फिर से हकाती है और सांप भी डर जाता है और सांप भी भाग जाता है। यानी कि उस बुढ़िया का अभी तक कोई साथ नहीं दे रहा। सब बोल रहा है कि चलो हम साथ देंगे, हम साथ देंगे, लेकिन एक्चुअल में साथ है वो कोई नहीं दे रहा है। अब बुढ़िया ठिन कोनो उपाय नहीं रह गेलक। दुनिया कर सो भरसा के छोड़ के गरीब बुढ़िया ढीढ़ कर फेटा लेपटालक और एक ठो मोट संगाठ हाथ में धोर के घरे ढुकलक और गरियाते गरियाते कहेक लागलक, कौन पगैर ढहा मोर घरे ढुई खा रे। देखलक बुढ़िया और कहत है, ओ तोहे है खीस, तोहे मोके एतई साधत थीस। बुढ़िया दुष्ट भेड़ा के मारते मारते डंडा तोड़ देलक और भेड़ा मोर गेलक। अब देखिए होता क्या है, मजेदार चीज होता है। कोई उसका साथ दे नहीं रहा है। अब बुढ़िया करे तो क्या, मरता क्या ना करता, होता है ना। या फिर मरते हुए को तिनके का सहारा भी काफी होता है, अब करे क्या। तो बुढ़िया देख रहे इस तरीके से सिर में अपना एक फेटा लपटाती है और लपटाने के बाद में एक मोटा संघाट, एक मोटा सा डंडा पकड़ के घर में घुसती है। गरियाते डांटते डपटते कहती, पगड़ डहा कौन मोर घरे घुई सा। ऐसे कहते हुए उसे डांटते और मारने लगती। जितना उसमें ताकत रहता है मारती है और मारते मारते डंडा तो तोड़ ही देती है और वो भेड़ भी वहीं मर जाता है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। देखो, दुष्टता बेसी देरी नी टिकेल। साहस से दुनिया में सब कुछ है के गरीब बुढ़िया साहस करलक तब के जान में जान आलक। दुष्टता है वो कभी भी बहुत ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, उसका अंत होता ही है। जैसे कि रावण कितना ही ताकतवर क्यों नहीं था, दुष्ट हो गया इसलिए उसका भी अंत हो ही गया। उसी तरीके से दुष्ट भेड़ा का जो दुष्ट भेड़ा था हमारा, उसका भी अंत हो गया। जैसे हम लोग देख रहे हैं ये दुष्ट भेड़ा है, इसका भी अंत हो गया और वह बुढ़िया हिम्मत की, साहस की, इसलिए ये हो गया। इसलिए हमारी जिंदगी में भी अगर हम कभी लाचार हो जाए, हमारी कोई मदद ना करे, तो हमें डरना नहीं चाहिए, हिम्मत करना चाहिए और
कोई ना कोई आइडिया हमारे माइंड में आएगा, उसे ज़रूर से एग्ज़ीक्यूट करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी के साथ आज का यह लोक कथा दुसुट भेड़ा समाप्त होता है। सुनने के लिए धन्यवाद और अगर पसंद आया हो कहानी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। चाहे तो आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को इस कहानी को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।